धनबाद मेयर पद के लिए भाजपा ने संजीव अग्रवाल को समर्थन दे दिया है। दूसरी ओर निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कमल छोड़ तीर कमान थाम लिया है। भाजपा में इस वक्त जबरदस्त घमासान मचा है और अनुशासन का दावा करने वाली पार्टी के भीतर बगावती चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। मेयर पद की महत्वाकांक्षा में ढुल्लू महतो, संजीव सिंह, मुकेश पांडे और शांतनु चंद्रा जैसे दिग्गज नेताओं ने पार्टी के निर्णय को ठेंगा दिखा दिया है। हालात इस कदर तनावपूर्ण है कि संजीव सिंह के नामांकन की घोषणा के ठीक बाद सिंह मैंशन को निशाना बनाकर बमबारी तक की गई। इधर चंद्रशेखर अग्रवाल की झामुमो में एंट्री ने वक्त, हालात, जज्बात सब बदल दिए हैं। धनबाद का मुकाबला अब सिंह मैंशन बनाम रघुकुल के पारंपरिक समीकरण से निकलकर अग्रवाल बनाम अग्रवाल की सीधी लड़ाई में तब्दील हो गया है। उधर कांग्रेस खेमे में भी खलबली मची है। पूर्णिमा नीरज सिंह पार्टी से समर्थन के इंतजार में है, लेकिन मुहर किसी अन्य नाम पर लगने की संभावना है। ऐसे में धनबाद में हर दिन बदलते समीकरणों को समझना मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। इस उहापोह की स्थिति ने कई बड़े सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल ये कि क्या भाजपा हाईकमान के फैसले पर सभी दावेदार अंततः राजी होंगे या फिर अंदरूनी खींचतान भीतर घात का सबब बनेगी। क्या भाजपा से आए चंद्रशेखर अग्रवाल को झामुमो का कैडर वोट और तीर कमान का पारंपरिक आधार पूरी तरह स्वीकार करेगा या पार्टी के पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता इसे बाहरी व्यक्ति का थोपा जाना मानकर भीतर घात करेंगे। धनबाद की राजनीति में अग्रवाल बनाम अग्रवाल की इस सीधी जंग से वैश्य समाज का वोट बैंक किधर झुकेगा? क्या ये वोट बैंकों का ध्रुवीकरण भाजपा के संजीव अग्रवाल के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है? इन तमाम सवालों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। दरअसल नगर निकाय का चुनाव तो झारखंड के सभी 48 निकायों में हो रहा है, लेकिन इस पूरी चुनावी राजनीति का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना है धनबाद नगर निगम। यहाँ मेयर पद की लड़ाई किसी चूहे बिल्ली की रेस की तरह दिखाई पड़ रही है। क्योंकि ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, इसी का फायदा अब सभी पार्टियों के नेता उठा रहे हैं और अपने दल द्वारा लिए गए फैसले की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फायदा उठाने वालों में सबसे आगे की पंक्ति में खड़े हैं भाजपाई नेता। इनकी कतार सबसे लंबी है। विडंबना देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी सबसे कड़े अनुशासन के लिए जानी जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बार पार्टी ने जो फैसला सुना दिया वह पत्थर की लकीर की तरह सभी नेताओं के लिए मान्य होता है, जिस भाजपा को बगावत नाकाबिले बर्दाश्त है, आज उसी दल के नेता सबसे ज्यादा बागी तेवर अपना रहे हैं। बागी नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। चंद्रशेखर अग्रवाल, ढुल्लू महतो, संजीव सिंह, मुकेश पांडे इत्यादि सभी अपनी अपनी निजी इच्छाओं के आगे पार्टी के फैसले को रास्ते का पत्थर समझकर लात मार रहे हैं। भाजपा ने संजीव अग्रवाल को धनबाद मेयर पद के लिए अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। संजीव अग्रवाल भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और उनमें भाजपा को पोटेंशियल दिखता है, लेकिन इसके बावजूद इस फैसले को पार्टी के नेता मानने पर राजी नहीं है। भाजपा कई खेमों में बट गई है। अलग अलग गुट अपने अपने प्रत्याशी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भाजपा के इसी निर्णय से नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने पार्टी की मर्जी के खिलाफ जाकर नामांकन दाखिल कर दिया। जब उन पर पार्टी ने नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया तो उन्होंने ठेंगा दिखाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो का दामन थाम लिया। अब वह झामुमो समर्थित कैंडिडेट होंगे। उनके इस बड़े कदम ने धनबाद निगम चुनाव का पूरा समीकरण बदल दिया है। चंद्रशेखर अग्रवाल झारखंड प्रदेश भाजपा के कार्य समिति सदस्य थे, साथ ही झारखंड भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नजदीकी भी थे। वे झारखंड में वैश्य समाज का एक प्रमुख चेहरा थे। धनबाद की शहरी राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनका झामुमो में जाना भाजपा के लिए कोयलांचल में बड़ा नुकसान माना जा रहा है। इससे संभवतः भाजपा समर्थित प्रत्याशी को चुनाव में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। चंद्रशेखर अग्रवाल केवल संजीव अग्रवाल ही नहीं, बल्कि संजीव सिंह, सावित्री देवी, पूर्णिमा नीरज सिंह समेत अन्य संभावित उम्मीदवारों के लिए भी बड़ी चुनौती साबित होंगे। इसके बरक्स चंद्रशेखर के जरिए झामुमो का शहरी वोट बैंक मजबूत होगा। हालांकि भाजपा नेता मुकेश पांडे, शांतनु चंद्रा, भृगुनाथ भगत पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है धनबाद मेयर पद का चुनाव अब सिर्फ विरोधी दल के खिलाफ लड़ाई नहीं रह गया है।
बल्कि भाजपा के भीतर शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक संतुलन की भी परीक्षा बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर झामुमो के लिए भी चुनौती कम नहीं है। दरअसल जेएमएम ने पहले ही डॉक्टर नीलम मिश्रा को धनबाद मेयर पद के लिए अपना समर्थन देने की घोषणा कर रखी है। नीलम ने नामांकन पर्चा भी दाखिल कर दिया है। अब पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल की ज्वाइनिंग के कारण रणनीतियों में बदलाव करने पड़ेंगे। जेएमएम अब धनबाद मेयर पद के लिए चंद्रशेखर को समर्थन देगा, जबकि नीलम मिश्रा से संगठन के हित में नाम वापस लेने का आग्रह किया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद संदेह झामुमो के पुराने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को लेकर भी है, जो चंद्रशेखर अग्रवाल को दिए समर्थन को बाहरी व्यक्ति का थोपा जाना मानकर भीतर घात करने की संभावना रखते हैं। उधर कांग्रेस में भी धनबाद मेयर चुनाव को लेकर उथल पुथल मचा हुआ है। नामांकन की अंतिम तिथि समाप्त होने वाली है। इससे पहले तक पार्टी द्वारा समर्थित चेहरे के नाम पर मुहर नहीं लग सकी है। पूर्व झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के चुनावी अखाड़े में उतरने की चर्चाएं अब थमती नजर आ रही हैं। मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से शमशेर आलम का नाम सबसे आगे चल रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी की रायशुमारी की बैठक में लगभग 80% लोगों ने शमशेर आलम के पक्ष में वोट किया। ऐसे में संभावना बन रही है कि धनबाद मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस जल्द ही शमशेर आलम को समर्थन देने की घोषणा कर सकती है। ऐसे में सिंह मैंशन वर्सेस रघुकुल की चुनावी लड़ाई की संभावनाओं पर विराम लग जाएगा। कुल मिलाकर धनबाद मेयर का यह चुनाव अब केवल स्थानीय निकाय की लड़ाई नहीं, बल्कि दिग्गजों के लिए साख और प्रतिष्ठा की जंग बन चुका है। अब देखना होगा कि इस जंग में किसकी जीत होती है, किसके सिर पर मेयर का ताज होता है और कौन सियासी हाशिए पर चला जाता है। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। शुक्रिया।